अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे। और आज मेरा बहुत ही अहम आज इंटरव्यू है मैं लेने जा रहा हूँ, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान और बाकी बहुत से पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है, उसके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक मोहम्मद असलम साहब हैं। और आज का उनका जो इंटरव्यू है, वो पहले अभी तक जितने भी इंटरव्यू मैंने किए हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ क्यों है? चूँकि आज हम उनसे इंडस्ट्री के बारे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं और एज़ एन इंडस्ट्री लीडर वो जो हमारे सवालात होंगे उनके जवाबात देंगे। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, आज का जो मेरा प्लान था, वो पहले पुराने प्रोग्राम्स से बिल्कुल हट के था। और आज कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम ये मैंने अभी आखिरी दफ़ा लिया है। इसके बाद आप जितनी दफ़ा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ। चूँकि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ये जो अभी जंग हुई है और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान जो है उसने दुनिया के अंदर एक सेफ कंट्री के तौर पे अपने आप को साबित किया है। और अगर आप देखें बहुत से ममालिक से अगर हम अपने आप का पाकिस्तान का कंपैरिज़न करें, तो पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल से एक ऐसा मुल्क साबित हुआ है जहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि उस पे अटैक करे। ऐसे में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, नंबर 1। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आर वी रेडी फॉर दैट ट्रांजिशन? वो जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में एज ए मीडिएटर भी आया है, दूसरों के दरमियान मसालियत कराने वाला और अमन क्रिएट करने वाला मुल्क, इसमें आप पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से क्या समझते हैं कि हम एज इंडस्ट्री रेडी हैं? चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है, चाहे डेवलपर्स की तरफ से है, इवन अगर हमारे जैसे रियल स्टेट एजेंट्स की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ आते हैं हमारे पास, हमारे साथ गपशप लगाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे मेंबर हैं, जो आपके थ्रू ही बने हुए हैं, हमारे मेंबर जिन्होंने हमसे प्लॉट बाय किए थे, घर बाय किए थे, उनकी जो दिल की बात है वो हमसे करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैं आपको एक उनकी तसल्ली के लिए मैं आपको रिप्लाई दूँ, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको दूर करूँ। ये मेरा सबसे बड़ा फ़ोकस होता है, क्योंकि मेरा एज़ ए कंपनी और एज़ ए इंडिविजुअल हमारा सबका ये एक मोटो है कि जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बायर है, मेंबर है, ही मस्ट फील रिलैक्स्ड एंड सैटिस्फाइड। और हमने कोशिश की है अब तक कि जो भी हमने प्रॉमिसेस किए हैं आपके सामने, वो हमने कुछ जो इंसान ह्यूमनली पॉसिबल है वो हमने पूरे किए हैं। बिकॉज ऑफ सम रीज़न कोरोना आ गया, कुछ हो गया, कोई मसाइल हो सकते थे, और हमने कोशिश की है कि सारा वो मिटिगेट करके हम इसको आगे लेके चलें। मगर आपका जो क्वेश्चन है ना आज का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। देखिए, अभी जो है ना जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज और इस तरह की चीज़ें, ये एक ना हम 2018 से बात कर के हम भी थक चुके हैं और लोग भी सुन सुन के थक चुके हैं। ये हर बंदा कर रहा है, हर हाउसिंग सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं। मगर हमने उससे बियॉन्ड सोचना है अपने लिए, अपने सिटी के लिए। और जो इवन हमारे नेबरहुड में जो सिटी बन रही हैं, वो सारे हमारे अपने, हमारे पाकिस्तान के शहर बन रहे हैं ना। वंडरफुल। जो भी टाउन और बना रहे हैं वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने डेवलपर भाई हैं। उनके लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए जो एक मतलब रीज़नेबल माहौल पैदा करने की जो बात है ना, उसके लिए हमेशा मैंने कोशिश की है, हमारे चेयरमैन ने कोशिश की है। अभी आपने देखा होगा कि चंद महीनों से, पिछले 1 साल से तकरीबन, हमारे वो चेयरमैन साहब ने ये कोशिश करके, आपके इल्म में है ये बात, कोशिश करके गवर्नमेंट के साथ बहस की, लोगों को अपने साथ मिलाया, बहुत से और लोग, मैं नाम नहीं लेता, बहुत से डेवलपर को साथ मिला के हमने 7E ख़त्म करने में जो रोल ज़ाहिद साहब का है वो किसी का नहीं है। सर, 7E प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो 7E टैक्स था, जो कि बहुत बड़ा बर्डन फील हो रहा था रियल एस्टेट में, जो एक रुकावट थी सबसे बड़ी, जो बायर इस पे हाथ नहीं डाल रहा था, तो वो 7E था। तो ज़ाहिद साहब ने और मुख्तलिफ जो सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड में या लाहौर में कुछ बड़े नाम थे, उनको साथ में ला के ये 7E ख़त्म करने में एक रोल अदा किया। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 मरला स्कीम में, जो गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया लोन देगी, मैं कहता हूँ कि इसमें
90% جو رول ہے وہ ہمارے چیئرمین صاحب کا ہے. اور پلس جو ابھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بجٹ میں ریل اسٹیٹ میں جو ریلیف مل رہی ہے آپ کو، جو ہمارا جو بائر اور سیلر پہ ایڈوانس ٹیکس ہے، میں امید کر رہا ہوں کہ وہ 0.5 سے 1% تک آ جائے گا، جس کے ویسے ایک بوم آئے گا. اور آپ نے جو سوال کیا نا بالکل ویلڈ ہے کہ پاکستان میں جو ایک سٹیج اچیو کی ہے آفٹر 9th and 10th مئی لاسٹ ایئر، اور اس کے بعد یہ جو ایران اور یو ایس اے وار میں جو ایک میڈیٹ کرنے کا جو رول پاکستان نے خود بخود اپنے ذمہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کامیاب بھی ہوا پاکستان، اس کی وجہ سے پاکستان کا نام آف کورس دنیا میں دوبارہ سے اوپر آیا ہے. اور بیکاز آف سم ریزن ان خلیج میں یا مڈل ایسٹ میں بہت سے جو ریزنز کی وجہ سے جو پاکستانی خاص کر اور ایسے لوگ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ انویسٹمنٹ وہاں زیادہ کر رہے تھے، وہ ان کے لیے ان کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے جو کہ ان کے لیے بیکاز آف سم دیز ریزنس، وار بھی جو ہوئی تھی لاسٹ ایئر اور ابھی بھی جو میڈیٹ کر رہا ہے پاکستان ہیز بین ڈکلیئرڈ ہمسیلف اے سیفسٹ سٹی فار ٹو لیو اینڈ انویسٹ. اور یہ ابھی وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ہم بات کرتے تھے 2018 میں ہمارے اکٹھے تھے یو کے میں، آپ دیکھیں ہم نے جو چیزیں اچیو بھی کی ہیں وہ بالکل سچی ثابت ہوئی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو اسٹرگل تھی وہ اس میں ہم سکسیزفل رہے ہیں. اس وقت پاکستان نے رائٹلی جو پاکستان کے لیے بہتر تھا ریل اسٹیٹ کے لیے، اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو ٹائملی اس کو کیچ کیا، 7 ختم کی ہماری سب کی کوشش سے. ابھی ٹیکس میں ریلیف جو دینے جا رہے ہیں اور بہت سے اور اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ جس میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بوم آئے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بجٹ کے بعد پاکستان میں 2027 سے پہلے یہ بہت بڑا بوم آنے والا ہے. اور ہم سب کو مطلب گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب ہم سب نے تیاری کرنی ہے کہ ہم کس طرح اس کو اپنے لیے اور اپنے ممبرز کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. زندہ باد صاحب، بہت زبردست.